नमस्कार। आज हम शिव महापुराण से ली गई एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास शिव महापुराण श्रद्धा की अमर गाथा के कुछ अंश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि सच्ची भक्ति मतलब एकदम निस्वार्थ भक्ति, उसका असली मतलब क्या हो सकता है, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है। हाँ, ये कहानी हिमालय के एक गांव की है। वहाँ एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। बहुत गरीब थे वो। हाँ, तो कहानी यहीं से शुरू होती है। ये ब्राह्मण दंपति थे तो बहुत गरीब, पर शिवजी में उनकी आस्था अटूट थी। बिल्कुल, रोजाना पूजा करते थे, पूरी श्रद्धा से। हाँ, और साधन तो थे नहीं ज्यादा, तो अक्सर बस फूल पत्ते मिल गए या थोड़ा जल, वही चढ़ा देते थे। पर उसमें कोई कमी नहीं रखते थे, भाव पूरा था। सही कहा, लेकिन यहीं से बात शुरू होती है। उनकी ये जो शुरू की भक्ति थी, इतनी सीधी सादी। हाँ, बिना किसी दिखावे के, बिना कोई बड़ी चीज चढ़ाए, ये अपने आप में बहुत जरूरी बात है। ये दिखाता है कि भक्ति के लिए ना चीजों से ज्यादा आपकी भावना जरूरी है। मन कैसा है आपका? बिल्कुल, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। जी। एक दिन उस ब्राह्मण के मन में आया कि भाई, शिवजी को खुश करने के लिए कुछ और करना चाहिए, ज्यादा। हाँ, उन्हें लगा कि शायद ये काफी नहीं है। तो उन्होंने तय किया कि वो कठोर तपस्या करेंगे। घर छोड़ दिए, जंगल चले गए। हाँ, और वहां एक शिवलिंग के सामने बिना कुछ खाए पिए वो पूरी तरह से बस ध्यान में डूब गए। अब ये एक बड़ा कदम था, मतलब रोज की पूजा से एकदम तपस्या पर चले जाना। वही तो, ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? क्या रोज की पूजा उन्हें कम लग रही थी? ये एक अहम सवाल है। देखिए, पुराणों में ना तप का एक खास मतलब है। इसे मानते हैं कि ये खुद को शुद्ध करने का, अपनी इच्छा शक्ति को एक जगह लाने का एक तरीका है। अच्छा। तो शायद ब्राह्मण को लगा कि अपनी भक्ति को और गहरा करने के लिए, या हो सकता है शिवजी का ध्यान खींचने के लिए, ये जरूरी है। मतलब एक तरह से अपने समर्पण की हद दिखाने का तरीका। हाँ, बिल्कुल। सब कुछ छोड़कर सिर्फ भगवान पर ध्यान लगाना। और कहते हैं कि उनकी ये तपस्या इतनी इतनी तीव्र थी कि खुद भगवान शिव उनके सामने आ गए। जी हाँ। प्रकट हो गए। और उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं। मांगो, क्या चाहते हो? अब ये है कहानी का वो हिस्सा जहां मतलब असली बात छुपी है। बिल्कुल, क्या मांगा होगा उन्होंने? हाँ, अक्सर लोग क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं, सेहत, लंबी उम्र या मोक्ष। सही। पर यहां कुछ बिल्कुल अलग हुआ। उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर आप सच में प्रसन्न हैं तो मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि जब तक ये दुनिया रहे, ये सृष्टि रहे, लोग सच्चे मन से, श्रद्धा से आपका नाम लेते रहें। अरे, ये तो कमाली है। अपने लिए कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, न पैसा, न मुक्ति, बस ये कि दूसरों की भक्ति बनी रहे। ये कैसी सोच है? मतलब एकदम परे। यही तो इस कहानी को खास बनाता है। ये है निस्वार्थता, एकदम शुद्ध। यहाँ भक्ति अपने आप में मंजिल बन गई, किसी फायदे का जरिया नहीं। अच्छा। ब्राह्मण ने अपनी इच्छा को जैसे पूरी इंसानियत की भलाई से जोड़ दिया। ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये कि दुनिया को क्या मिलना चाहिए। वाह, ये तो भक्ति का बिल्कुल अलग ही रूप है। जी, जो हम आमतौर पर लेन देन जैसा सोचते हैं ना भक्ति को, उससे बिल्कुल अलग। तो शिवजी ने क्या कहा इस पर? कहते शिवजी मुस्कुराए। वो ब्राह्मण की इस भावना से, इस निस्वार्थ सोच से बहुत खुश हुए। हाँ, स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी यही भावना तुम्हें अमर बना देगी। जब तक दुनिया में शिव भक्त रहेंगे, तुम्हें भी याद किया जाएगा, तुम्हारे इस भाव का गुणगान होगा। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मुख्य बातें क्या है? एक तो ये कि सच्ची श्रद्धा के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत कुछ हो। बिल्कुल, और शायद उससे भी बड़ी बात यह कि भक्ति का सबसे ऊंचा रूप वो है जिसमें आप अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं, जहां आपका इरादा, आपका सच्चा और निस्वार्थ मन किसी भी बाहरी चढ़ावे या पूजा पाठ से ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची भक्ति या सच्ची श्रद्धा का असली पैमाना क्या है। क्या वो सिर्फ पूजा पाठ है, या उसका लेना देना हमारे इरादों से, हमारे कामों में कितनी निस्वार्थता है, उससे ज्यादा गहरा है? अगर हम इसे आज के समय में देखें, आज की दुनिया में, तो इसका क्या मतलब निकलता है? आजकल तो ज्यादातर लोग अपनी सफलता के पीछे भाग रहे हैं, पैसा हो, नाम हो। और यही ये कहानी जरूरी हो जाती है ना? हाँ। ये हमें याद दिलाती है कि दूसरों की भलाई सोचना, बिना अपना कोई फायदा देखे किसी अच्छे काम में लगना, शायद ये भी अपने आप में भक्ति का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। अच्छा। ये उस सोच को चुनौती देती है कि धर्म या अध्यात्म सिर्फ अपने लिए होता है, अपने मोक्ष या फायदे के लिए। तो शिव महापुराण की ये जो कहानी है, सुनने में तो साधारण सी लगती है,
पर भक्ति और निस्वार्थता पर एक बहुत गहरी सोच देती है। बिल्कुल। और यहाँ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में हाँ जो अक्सर स्वकेंद्रित सी लगती है, हाँ क्या किसी भी काम में, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हों, समाज के लिए कुछ करना हो, हाँ क्या उसमें पूरी तरह से निस्वार्थ इरादे से काम करना मुमकिन है? सोचने वाली बात है। और अगर मुमकिन है, हाँ तो क्या उसे भी इस पुरानी कहानी की रोशनी में एक तरह की भक्ति या तपस्या कह सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।